पाकिस्तान और पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल कमेटियों से मुताल्लिक़ इजलास। मरीम नवाज का प्राइस कंट्रोल के लिए पायदार इक़दाम उठाने और 5 रोज़ में प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट बनाने का हुक्म। कहा, आर्जी इक़दाम काफ़ी नहीं, महंगाई पर काबू पाना अव्वलीन तरजीह है। गिरां फरोशों की सज़ा यकीनी बनाई जाए। मुराद अली शाह तीसरी बार वज़ीर आला सिंध मुंतखब। पहले खिताब में कहा कि चेयरमैन बिलावल ने पहले ही कह दिया था कि गिरफ्तार किया गया तो मुराद अली शाह जेल से वज़ीर आला बनेगा। तनकीद से नहीं डरते, इसके बगैर इस्लाह कैसे होगी। मरीम नवाज का पंजाब में हेल्थ कार्ड और 12 हफ्तों में एम्बुलेंस सर्विस बहाल करने का ऐलान। मुंतखब होने के बाद असम्बली में खिताब करते हुए कहा, इंतकाम का कोई जज्बा नहीं, करप्शन के लिए ज़ीरो टॉलरेंस होगी। हेल्थ कार्ड रीडिज़ाइन करके जारी किया जाएगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के राना आफ्ताब अहमद का वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब मानने से इनकार। कहा, आज पंजाब असम्बली में जमहूरी अमल का स्याह दिन है। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब अखलाकी, जमहूरी और आइनी नहीं। स्पीकर ने जमहूरी अमल जिस तरह बुलडोज किया, ऐसा सियासी तारीख में नहीं देखा। बड़ा दिल करके आए थे लेकिन हमें बोलने ही नहीं दिया गया। मुस्लिम लीग नून ने MQM के मुतालबों से उसूली इत्तफाक कर लिया। ज़राए MQM पाकिस्तान के मुताबिक खत्मी इत्तफाक के लिए मुज़ाकरात आइंदा दिनों में होंगे। MQM ने बल्दियाती हुकूमतों की खुद मुख्तारी, मजबूती के लिए आइनी तरमीम और स्पीकर कौमी असम्बली के इंतखाब से कबल मुज़ाकरात को हतमी शक्ल देने का मुतालबा किया है। हुकूमत में जाने या ना जाने का फैसला हतमी मुज़ाकरात के बाद किया जाएगा। इस्लामाबाद में PTI रहनुमाओं की महमूद खान अचकज़ई से मुलाकात। बानी PTI का खुसूसी पैगाम पहुंचाया। असद कैसर ने कहा, हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया, एक जाली हुकूमत और काबीना बना रहे हैं, इससे मुल्क का नुकसान है। बैरिस्टर सैफ ने कहा, पार्लियामेंट उस वक्त ही मजबूत हो सकती है जब उसमें अवाम के मुंतखब नुमाइंदे आएँ। महमूद खान अचकज़ई बोले, बानी PTI को लोगों ने वोट दिया, तकाजा है उनके हाथ में हुकूमत दी जाए। इलेक्शन से पहले इसको छोड़ो और इसको ना छोड़ो, ऐसा नहीं होता। तोशाखाना नैब केस में बानी PTI की सज़ा के खिलाफ अपील पर नैब को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही बानी PTI के 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में जमानत की दरखास्त पर आइंदा समाअत पर नैब से जवाब तलब। साफा के सज़ा के खिलाफ बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की अपील पर FIA को नोटिस जारी। PTI की मेहरबानो कुरैशी कहती हैं कि IMF को ख़त अभी नहीं लिखा गया। IMF खुद बानी PTI के पास आया था, इलेक्शन वक्त पर और शफाफ होने की यकीन दहानी कराई थी, मगर इलेक्शन शफाफ नहीं हुए। IMF को ख़त लिखना उनकी कमिटमेंट का फॉलो अप है। JLM के तामीराती मनसूबों में खुर्द-बुर्द केस। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने फवाद चौधरी की दरखास्त से जमानत मुस्तरद कर दी। और PTI रहनुमाओं की शमूलियत से असेंबली में आने वाली सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन का 5 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। अल्लाह ताला की जात के अलावा हर एक शख्स गलतियां करता है, तो अगर आप हमारी गलतियां पॉइंट आउट नहीं करेंगे लेकिन एक मस्बत तरीके से करें ताकि हम वो सुने भी, तो ये आप सबसे दरख्वास्त होगी। तो मैं दोनों साइड के लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इस सूबे के लोगों का, जिस तरीके से पीपल्स पार्टी को सूबा सिंध के लोगों ने, और मैं ख़ास तौर पे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी डिस्ट्रिक्ट जामशोरो के लोगों की बात करूँगा। इधर जैसे ही हम जीते और कल भी मैं आया था तो सहाफ़ी आ जाते हैं सामने, तो उन्होंने सवाल किया कि जी आपने इतनी सीटें जीती कैसे। तो मैंने उन्हें कहा था, मेरी सारी जो ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख लो या जो भी मैंने जहाँ भी कही है, मैंने कहा था। और मेरा अल्लाह का शुक्र है 5 इलेक्शंस लड़े, उससे पहले अपने वालिद साहब के साथ
इलेक्शंस के देखते थे और मेरे उस्ताद हमारे सीनियर कायम अली शाह साहब, निसार घोड़ो साहब जो कि इस असेंबली के मेंबर बने, इंशाल्लाह वो भी कुछ दिनों में हमें ज्वाइन करेंगे, आगा सिराज दुरानी साहब और सारे दोस्त, हम लोगों की नब्ज को जानते हैं, हमें पहले से पता होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई बात नहीं है। जैसे आप लोग भी जो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करते हैं उन्हें पता होता है कि कहाँ जा रहे हैं। और मैंने कहा था, और अभी बैठी हैं, इन्होंने मुझसे पूछा था आज से कोई महीना पहले कि कितनी सीटें लेंगी, मैंने कहा 90 to 95। हम 89 पे रुक गए, मैं खुद फेल हो गया और उसकी वजूहत है, खैर किसी दिन उस पर भी बात करेंगे कि क्यों 2-3 सीटें हैं जो चले 90 में, एक सीट कम हुई हमारी, कम से कम एक सीट कम हुई। लेकिन उसके आपने देखा होगा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि हाँ हमें भी बहुत एतराज़ात हैं इलेक्शन पे, हमें भी खदशात है, लेकिन हम कानूनी रास्ता अपनाएंगे। हम अपनी 1 या 2 या 4 या 5 सीटों के लिए इस मुल्क की सालमियत से नहीं खेलेंगे। हम किसी को यह मौका नहीं देंगे कि वो हमारी कमजोरियों का फायदा उठाए। हम कानूनी बिल्कुल अपनी जंग लड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे वो सीटें जो हमसे गई हैं वो वापस मिले। लेकिन सबसे पहले हमने इस मुल्क की सालमियत, इस मुल्क के इस्तेहकाम को देखना है। ये इस वक्त हम कोई आसान दौर से नहीं गुजर रहे हैं। तो ये जो सवाल किया था मुझसे और मैंने जवाब दिया था, 8 फरवरी को इलेक्शन हुए थे, ये हमारे सारे मेंबर्स जो जीते हैं इधर, मैं आप लोग भी करते होंगे, मैं किसी को नहीं कहता, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, 9 फरवरी से उन्होंने अगले इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी। हम इलेक्शन से महीने 2 महीने पहले तैयारी नहीं करते, हम उसी दिन देखते हैं कि क्या शॉर्टकमिंग्स रह गई हमारी, अगर किसी ने हमें वोट नहीं किए तो क्यों नहीं किए, उनको क्या तकलीफ हमसे हुई, क्या उनकी हम जरूरियात पूरी नहीं कर सके। और यही वजह है कि जैसे शर्जील मेमन ने बताया था, और शर्जील का मैं किस्सा वो बोला, पिछली बार तो इलेक्शन के अंदर से इलेक्शन जीत, जेल के अंदर से इलेक्शन जीत गया था, इस दफे तो बाहर था, तो फिर तो वोट लेने ही थे ना। तो उसी दिन हम देखने शुरू कर देते हैं कि हमने अगली इलेक्शन के लिए कैसे तैयारी करनी है। और यही वजह है कि 2008 के बाद 2013 में जब हमने 5 साल मुकम्मल किए, कायम अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर थे, हमने 2008 से ज्यादा सीटें ली और ज्यादा वोट लिए। 2018 में हमने 2013 से भी ज्यादा सीटें ली और ज्यादा वोट लिए। और अल्लाह ताला के करम से 2024 में हमने अपने सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़े। अब ये हमने बेंचमार्क बहुत हाई सेट कर दिया है। अब हमें इस सूबे के लोगों की खिदमत वाकई करनी पड़ेगी और इंशाअल्लाह ताला बहुत ही माजरत के साथ अगले जो इस साइड के लोग, इधर भी शायद बहुत सारे हमारे बैठे होंगे, इंशाअल्लाह हमारी यही कोशिश रहेगी। लेकिन हम आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप भी एक मजबूत किरदार अदा करके लोगों की खिदमत का सोचेंगे। इस असेंबली जो फोरम आपको मिला है सूबाई असेंबली का, उसको इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे कि लोगों की बेहतरी हो।